ये आदमी सामने खड़ी गगनचुंबी इमारतों को निहारते हुए राहगीरों से उत्साह से कुछ कह रहा था। राहगीरों ने सोचा ये कोई पागल है, लेकिन वह सीधे उसी कंपनी के रिसेप्शन पर जा पहुंचा जिसके बारे में वह बातें कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उसे इंतजार करने को कहा, लेकिन अगले ही पल सुरक्षा गार्डों ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। वह क्षण भर को असमंजस में पड़ गया। उसे अपनी ही कंपनी से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। उसने फिर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्डों ने उसे फिर से रोका। अपने गंदे कपड़ों और बदहाल हालत के बावजूद वह आदमी बेहद खतरनाक था। कुछ ही पलों में उसने गार्डों को जमीन पर गिरा दिया। उसका नाम था जैक ग्रीन। फिर वह सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस में जा घुसा। उसके सामने बैठा आदमी हक्का बक्का रह गया। उसी पल एक महिला ऑफिस में दाखिल हुई और जैक ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह थी उसकी बचपन की प्रेमिका विली और साथ था उसका भाई एडलर, जो पहले कभी बचपन का दोस्त था, लेकिन दोनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जैक ने उनसे कहा, मैं बस तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ। एडलर ने गुस्से में सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया। विली ने कहा, मेरे पिता को मरे 12 साल हो गए, उसकी कैंसर से मौत हो गई थी। जैक भीतर तक हिल गया। 15 साल पहले जैक का पूरा परिवार एक प्राइवेट जेट से यात्रा कर रहा था। माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान के दौरान विमान में खराबी आ गई और वे तीनों लापता हो गए। दुनिया ने मान लिया था कि वे मर चुके हैं और अब एक बेघर आदमी सामने आता है और कहता है कि वो है जैक ग्रीन। अगर ये सचमुच वही है, तब भी उन्होंने उसे स्वीकारने से मना कर दिया, क्योंकि कौन अपने अरबों डॉलर की कंपनी किसी भूतपूर्व लापता इंसान को सौंपना चाहेगा। सुरक्षा गार्ड बंदूकें लेकर पहुंचे। जैक वहां से निकला और लिफ्ट में उसे अचानक सिर दर्द होने लगा। वह यहाँ विरासत लेने नहीं, बल्कि अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे सच को उजागर करने आया था। फिर वह अपने पुराने घर पहुंचा, जहाँ अब ताले लग चुके थे। वो गति से छलांग लगाकर अंदर पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, तस्वीरें, खिलौने, वो बालकनी जहाँ कभी तीनों खेला करते थे। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जैक धीरे से आगे बढ़ा, हाथ आगे किए। कुत्ते ने उसे पहचान लिया और आज्ञाकारी भाव से लेट गया। फिर विली भी वहाँ पहुंच गई। जैक अपनी पहचान बताना चाहता था, लेकिन विली ने डर कर उसे नजरअंदाज कर दिया। जैक उसे अपने बचपन की यादें बताने लगा, पर विली बोली, ऐसी कहानियां तो इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। जैक को समझ आ गया, अगर सामने वाला भरोसा न करे तो सच की कोई कीमत नहीं होती। उधर एडलर को शक हो चुका था कि यह वाकई वही जैक है, क्योंकि वह कंपनी के 51% शेयर का मालिक था। इससे उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए एडलर अब तय कर चुका था कि वह जैक को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जैक फिर ऑफिस पहुंचता है। विली उसे देखकर हैरान रह गई। जैक ने कहा, मैं बस बात करना चाहता हूँ। विली ने उसे चुपचाप पानी का गिलास दिया। जैक ने जैसे ही पानी पिया, बात करते करते उसे चक्कर आने लगा और वह गिर पड़ा, क्योंकि विली ने पानी में कुछ मिला दिया था। जैक की आंख खुली तो खुद को एक बेड पर बंधा पाया और पास बैठा एक आदमी बोला, अब भागने का कोई रास्ता नहीं, बस एक ही तरीका है, आत्महत्या। उसने हथियार उठाया और जैक की गर्दन पर रख दिया।